तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको बात सुनाएंगी महाराष्ट्र के दूसरे बड़े शहर नागपुर की, जहाँ कुछ साल पहले 200 औरतों ने एक अदालत में घुसकर एक बलात्कारी की बुरी तरह हत्या कर दी। अब इतना बड़ा कदम औरतों को क्यों उठाना पड़ा, जिनको भरी अदालत में जाकर जज साहबान के सामने, जहां कोर्ट में पूरे मुलाजम पुलिस वाले हाजिर थे, वकील थे और दूसरे केसों के मुद्दई वहाँ बैठे थे, उनके सामने चाकू, छुरा, हथियार, पत्थर, ईंट जो उनके हाथ में था उससे मार मार के उन्होंने उस बलात्कारी के टुकड़े कर दिए अदालत के अंदर। ऐसा किस्सा आपने नहीं सुना होगा। तो दोस्तों, ये बात है 2004 की, 13 अगस्त 2004, आज से तकरीबन 19 साल पहले। क्यों औरतों को इतना मजबूर होना पड़ा कि उन्होंने कानून अपने हाथ में लिया और मारने के बाद सबने कबूल किया कि हमने मारा है। अब पुलिस के लिए दिक्कत बनी कि 200 औरतों के खिलाफ केस कैसे चलाएं। उसके अलावा 50-60 और औरतों ने जो वहाँ पे हाजिर नहीं थी, उन्होंने भी कहा कि हमने मारा है, हमें पकड़िए। तो देखिए दोस्तों, ये कानून की जो गुस्ताखियाँ होती हैं वो कई बार जनता को मजबूर कर देती हैं कानून को अपने हाथ में लेने के लिए। अब ये शख्स जिसको भरी अदालत में मारा गया, उसका नाम था अक्कू दादा, कालीचरण यादव, तो ऐसे उसका पूरा नाम था। और ये सब लोग एक ही इलाके के रहने वाले थे। अगर आप नागपुर से बाई रोड अमरावती जा रहे हो तो शहर के बाहरों बाहर एक संत विनोबा भावे जी का आश्रम है, उसको विनोबा भावे आश्रम कहते हैं। उसके बिल्कुल साथ लगती एक बस्ती है जिसका नाम है कस्तूरबा नगर। इस कस्तूरबा नगर में बहुत सारी फैमिलीज जो हैं, मेजॉरिटीज़ वो दलित लोगों की फैमिलीज हैं। छोटे मोटे काम करके अपनी ज़िंदगी बसर करते थे। 200 सवा 200 घर हुआ करते थे वहाँ पे दलित लोगों के, जहाँ पे बच्चे, मर्द, औरतें सब साथ में रहते थे। पढ़ाई लिखाई का कोई ज़्यादा साधन नहीं था वहाँ पे, और बहुत से लोग अपना डेली वेजेस पे तरह काम करके कुछ मांगने का काम करते थे, कुछ आस पास के इलाकों में लोगों के घरों में काम करना, कोई छोटी मोटी दुकानों पे कुछ ट्रक धोना, ट्रकों की जो रिपेयर शॉप्स है वहाँ पे काम करना, इस किस्म के छोटे मोटे किस्से करते थे। और उस बस्ती में पैदा हो गया एक दादा जिसका नाम था कालीचरण यादव। और उस आदमी की दहशत इतनी बड़ी कि पूरी कॉलोनी में उसके सामने कोई बोल नहीं सकता था। मर्द बेचारे सुबह अपने अपने कामों में निकल जाते थे, रात को शाम को देर रात घर पे आते थे तो घर की प्रॉब्लम, जिम्मेदारियाँ, घर में लड़ाई झगड़े भी हो जाते थे। कमाई बराबर नहीं तो टेंशन तो रहनी है घरों में, गरीब के घर में ज़्यादा टेंशन होती है। और इस पूरे का फ़ायदा उठाया उस कालीचरण उर्फ अक्कू ने। अक्कू दादा के नाम से वो मशहूर था और बहुत खतरनाक किस्म का बदमाश। कोई ऐसा गुनाह नहीं था जो उसने नहीं किया था। लोकल पुलिस स्टेशन काफ़ी दूर पड़ता था और पुलिस वाले अक्सर उस गांव में आते नहीं थे। इसके साथ जबकि काफ़ी सारी शिकायतें अक्कू के खिलाफ लोगों ने लिखवाई, लेकिन पुलिस ने कभी उन शिकायतों पे काम नहीं किया, उनकी इन्वेस्टिगेशन नहीं की। खाली छोटी मोटी रिपोर्ट ऐसे ही लिख के, एनसी जिसको कहते हैं, नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस, लिख के छोड़ देते थे। क्योंकि अक्कू अपने 2 नंबर के धंधों से उनकी सेवा बहुत करता था। उनको हफ्ता भी देता था, उनको दारू भी देता था, उनके लिए गिफ्ट भी देता था। ये सब पुलिस वालों से उसकी दोस्ती अच्छी थी और एक तरह से पुलिस का खबरी भी था।
वहीं से नज़दीक से एक ट्रेन का ट्रैक भी निकलता है, वहाँ से ट्रेन चलती हैं नागपुर से मुंबई की तरफ आने वाली, अमरावती, अकोला, जलगांव की तरफ जाने वाली वो लाइन वहीं के नज़दीक से गुजरती। तो कहा जाता है कि अक्कू के ऊपर 3 मर्डर केसेस भी थे। अब 2004 का जब किस्सा है तभी अक्कू की उम्र 34 साल थी। उसके पहले 10 सालों में उसके ऊपर 18 केस उसी पुलिस स्टेशन में दर्ज थे, जिनमें 3 मर्डर के केसेस थे। वो अपने दुश्मनों को मार के रेलवे ट्रैक पे फेंक देता था ताकि ऐसे लगे कि वो ट्रेन के एक्सीडेंट में मारा गया। उसके बाद जो और मारामारी के केस, चोरी चकारी के केस, डकैती के केस, इस किस्म के 18 मुकदमे उसके ऊपर चल जाते थे और हर बार वो जमानत पे बाहर आ जाता था। अब 10 सालों में उस आदमी ने 24 साल की उम्र से लेकर 34 साल की उम्र तक पूरे इलाके में इतना दबदबा तहलका बना लिया। और उसका गैंग था पूरा, अकेला नहीं था, 8-10 लड़के लोग बदमाश हमेशा साथ में रखता था। नागपुर शहर में जाके, अमरावती शहर में जाके वहाँ भी लूटपाट करके आ जाता था। ये उसका धंधा था, पुलिस के साथ बना के रखता था। ये उसकी एक जो उसका जो आदत थी, उसका जो कर्म था, उससे वो हमेशा बचता रहा। यहाँ तक कि जब औरतें कंप्लेंट लेके जाती थी पुलिस स्टेशन में, तो पुलिस वाले औरतों पे इल्ज़ाम लाते थे कि आपका करैक्टर ठीक नहीं है, आप लूज करैक्टर हो, आप झूठी इल्ज़ामबाजी लगाते हो, आपके साथ तो उसके रिश्ते हैं, आप तो आपको पकड़ लिया होगा तो आप शिकायत करने आई हो, भाग जाओ यहाँ से। इस किस्म का रवैया लोकल पुलिस स्टेशन का था। और कुछ थोड़ी सी ऊपर जो सीनियर अफसर थे उस ज़माने में, उनमें कुछ ग्रुपिज़म काफ़ी चल रहा था वहाँ पे। और पूरे नागपुर में, पूरे एरिया में काफ़ी गड़बड़ किस्म का माहौल था। तो उसी में चलते हुए अक्कू जैसे बदमाशों के हौसले बहुत बुलंद थे। अब आदमी घर पे नहीं है पूरा दिन, घर में बच्चे और औरतें अकेले रहते थे, और ये अक्कू किसी भी घर में घुस जाता था और वहाँ की औरत जिसके ऊपर निगाह आ जाती थी उसके साथ जबर ज़िना करता था, बलात्कार करता था। तो 40 केसेस तो पुलिस के पास, जब ये किस्सा हो गया सारा, जब इंक्वायरीज हुई तो 40 औरतों ने कबूल किया कि हमारे साथ अक्कू ने रेप किया है, बलात्कार किया है। अब 200 घर हैं, उनमें से 40 घरों की औरतें ये इल्ज़ाम लगा रही हैं। मतलब हर 5वें घर में अक्कू ने बलात्कार किया हुआ था। अब शर्म आती है कई बार ऐसे किस्से बताते हुए कि कैसे पुलिस सब बर्दाश्त करती रही। लोग कहते हैं, पुलिस अक्सर कहती है कि लोग बदमाशों के खिलाफ शिकायत नहीं करते, लेकिन जहाँ औरतें हर उम्र की शिकायत करने जाती हैं तो पुलिस केस रजिस्टर नहीं करती। अफसोस इस बात का है कि 10-12 साल की लड़कियों के साथ भी इस आदमी ने दुष्कर्म किया, लेकिन पुलिस ने फिर भी केस दर्ज नहीं किया। तो एक तरह से लोग लाचार हो गए। और कहते हैं जब किसी भी आदमी का अंत आता है तो बहुत खतरनाक आता है। जुल्म का अंत एक दिन तो होना ही है। औरतों की जब कहीं सुनवाई नहीं हुई तो एक दिन उनको पता चलता है कि आज अक्कू को एक दूसरे केस की चक्कर में उसकी तारीख है जहाँ पे उसको ज़मानत मिलने वाली है, और पुलिस के साथ उसकी साठगांठ हो गई है। जैसे पहले होती थी उसी तरह आज उसको छोड़ दिया जाएगा। अब आप देखिए ये उसकी रिहाई की बात को लेके, क्योंकि काफ़ी दिनों से जेल में था, तो औरतों ने एक सुख का सांस लिया हुआ था कि अक्कू मोहल्ले में नहीं है तो हम सेफ हैं। अब जब पता चला कि आज उसकी ज़मानत हो जाएगी तो देखिए स्पॉन्टेनियस एक्शन कैसे होता है। जनता का गुस्सा जब फूटता है तो कैसे अचानक इस किस्म का रेवोल्यूशन, इनकलाब किस्म की बात आती है। तो उस मोहल्ले की औरतों ने इमीडिएटली बैठ के
छोटी सी बैठक करके फैसला किया कि आज इसको कोर्ट के अंदर हम ही देखते हैं। अब पुलिस के पास नहीं जाना है, अदालत के सामने जो करना है हम करेंगे। कौन कौन हमारे साथ आता है? आप मानोगे नहीं, उस मोहल्ले की पूरी औरतें तैयार हो गई। 200 घर, और लोग कहते हैं कि 300-400 औरतें गई थी, 200 का कोर्ट के अंदर और बाहर, बाकी कोर्ट की प्रमाइसेस के बाहर खड़ी थी कि अगर कहीं अक्कू बच के बाहर आ जाए तो उसको हम गेट के बाहर नहीं जाने देंगे। इतना बड़ा गुस्सा औरतों में था, आप अंदाज़ा लगा के देखिए। फिल्मों में ऐसे सीन आपने अक्सर देखे होंगे, ख़ास तौर पे साउथ इंडियन फिल्मों में, जहाँ कोर्ट परिसर में जाके औरतें इस किस्म के काम करती हैं। लेकिन महाराष्ट्र में हमने कभी इस किस्म का काम नहीं देखा था। तो लेकिन उनको पता नहीं था कि अक्कू की पेशी कितने बजे है। तो बहुत सी औरतें इधर उधर दरख्तों के नीचे इधर उधर बैठ के छुपके, और हर औरत के पास कोई ना कोई हथियार था। हथियार क्या थे? घर में सब्जी भाजी काटने वाली छुरी। बड़ा हथियार कोई नहीं लिया जिसको पुलिस देख ले और उनके ऊपर शक करे। छोटी मोटी चाकू छुरी जो घर में किचन में होती, उस किस्म के चाकू लेके, पत्थर लेके अपनी जेबों में डाल के, साड़ी में छुपा के, कुछ छोटे मोटे इस किस्म के हथियार, जिसमें कोई स्क्रू ड्राइवर जैसी चीज़ें भी थी, पेचकस जैसी, जो किसी औरत के हाथ में आया वो सब लेके 2 बजे औरतें कोर्ट में जाके बैठती जैसे उनका कोई केस लगने वाला है। 30-35 औरतें इधर उधर, बहुत बड़ा कोर्ट रूम है, और संगमरमर की उसकी मार्बल की फ्लोरिंग है। मैंने बहुत कम कचहरियों में ऐसी फ्लोरिंग देखी है, लेकिन नागपुर की उस अदालत में संगमरमर की मार्बल की फ्लोरिंग थी। क्योंकि जब उस सीन के बाद मैं दूसरे दिन गया था तो वो पूरा कवर करने गया था अपने अखबार की तरफ से 14 अगस्त को 2004 को, तो वो नज़ारा मैं खुद देख के आया था वहाँ। अभी तक वहाँ दीवारों पे खून के निशान थे, और मार्बल के ऊपर एक खास एरिए पे बहुत बड़े दाग थे जो अभी तक साफ नहीं किए गए थे। अब देखिए 2 बजे लंच के बाद 2:15 2:30 बजे जब सब अपनी कुर्सी पे बैठते हैं और अदालत की कार्रवाई शुरू होती है, किसी को शक नहीं हुआ कि ये औरतें बैठी हैं, ये किस केस में आई हैं, इनकी कौन से केस की सुनवाई है। तकरीबन 3 बजे के करीब अक्कू को कोर्ट में लाया जाता है, और जो जज की कुर्सी के सामने जो दीवार के साथ एक छोटा सा चौकड़ा बनाया होता है जिसमें अक्यूज सब बैठाए जाते हैं, उस पुलिस स्टेशन के जितने अक्यूज की पेशी होती है सबको साथ में लाया जाता है। तो वहाँ बैठ के अक्कू ने 2 औरतों को, ऐसी औरतों को देखा जिनका उसने बलात्कार किया, और वो भरी अदालत में बड़ी दबी हुई आवाज़ में पुलिस वालों के सामने उन औरतों को मखौल कर रहा है कि तू यहाँ कैसे आ गई, तुम तो बड़ी सुंदर लग रही हो, चल घर में, मैं आता हूँ रात को तेरे को देखता हूँ। कचहरी के कोर्ट रूम के अंदर पुलिस वालों के सामने दबी आवाज़ में अक्कू औरतों को धमकी दे रहा है, लेकिन उसको पता नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। और इतनी देर में जब अक्कू का नाम अनाउंस हुआ कि सो एंड सो कालीचरण यादव हाजिर हो, तो जैसे ही उसको पीछे वाले कटहरे से निकाल के जज साहब के सामने लगे बाईं साइड में कटहरे में खड़ा करना था, वही औरतें 2 जिनको अक्कू ने ताहना मारा था कोर्ट में बैठ के थोड़े मिनट पहले, वो उठती हैं और अपने बगल से वो छोटे छोटे चाकू निकाल के उसके ऊपर वार करना शुरू कर देते। इसके पहले कि पुलिस वाले रिएक्ट कर सकते, जितने लोग और कचहरी में बैठे थे वो कुछ कर सकते, 200 औरतों का हजूम उसके ऊपर टूट पड़ता है। जिनके पास चाकू छुरा नहीं था वो भी दूसरों से मांग के 2-4 बार करके गए, और अंत में जब उसको मरा पाया गया तो उसके शरीर पे 76 स्टैबिंग के घाव थे। इतनी बुरी तरह औरतों ने मारा, और उसमें
थोड़ी अजीब शब्दावली है लेकिन बतानी पड़ेगी। उसके गुप्त अंगों को भी औरतों ने काट के फेंक दिया, इतना गुस्सा था उन औरतों में। इतनी बड़ी सज़ा उस आदमी को कचहरी के अंदर दी, जहाँ अपनी कुर्सी पे बैठे जज साहब देख रहे थे। अक्कू का वकील वहाँ पे था, सरकारी वकील था, पुलिस वाले थे और आसपास के और बहुत से लोग जो तारीख भुगतने के लिए आए हुए थे। और उसके बाद पुलिस को औरतों ने कहा कि हमें पकड़ लो, हमने जो अपना काम करना था कर दिया, जो काम आपको करना चाहिए था बहुत बरस पहले, बहुत समय पहले आपने नहीं किया, तो हमें मजबूर होकर करना पड़ा और हमें इसके बारे में कोई अफसोस नहीं है। तो दोस्तों, इतने बड़े कांड के बाद पूरे नागपुर में, अखबारों में, मीडिया में बहुत बवाल। एक पुराने रिटायर्ड जज हाई कोर्ट के जो नागपुर में रहते थे, उनको जब ये पता चला, उन्होंने भी अपनी टिप्पणी दी कि जब सिस्टम फेल हो जाता है तो सिटीजन्स का गुस्सा इतना बढ़ता है, तो इसको ये मर्डर का चार्ज इनके ऊपर नहीं लगना चाहिए। ये एक स्पॉन्टेनियस उनका एंगर था जो निकल के बाहर आया और इनको औरतों को अरेस्ट नहीं करना चाहिए। रिटायर्ड हाई कोर्ट जज में, उनका नाम वहाने या इस किस्म का सरनेम था, उन्होंने ये बयान दिया था। लेकिन औरतों ने कहा हमें कोई डर नहीं है, जो हमारे ऊपर केस बनाना है बनाइए। और जो 200 औरतें कोर्ट परिसर में थी, उसके बाद और औरतों ने जाके भी पुलिस स्टेशन में अपने आप को हाजिर किया कि हम भी थी, हमने भी उसको चाकू मारा था, हालांकि वो उस हमले में नहीं थी। लेकिन देखिए, जब औरतें कुछ करने पे आ जाएं तो कोई कानून की ताकत उनको नहीं रोक सकती। उसके बाद कुछ औरतों के ऊपर केस भी चला, लेकिन सब की सब बरी हो गई। केस में किसी को भी सज़ा नहीं मिली। अब ये किस्सा मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ कि कल हमने जो एपिसोड बनाया था भीलवाड़ा में, एक बच्ची का, उसके अपने वो लोग जिनको खेत में रहने को जगह दी थी, वो छोटी सी बच्ची का रेप करके और उसकी बॉडी को जला देते हैं। इन लोगों को शायद उसी किस्म की सज़ा मिलनी चाहिए जिस किस्म की सज़ा इन औरतों ने आज से 19 साल पहले नागपुर की कचहरी में एक बलात्कारी को दी थी। भीलवाड़ा में तकलीफ इस बात की हुई ज़्यादा कि उसकी फैमिली मेंबर अपने बंदों को, बलात्कारियों को बचाने के लिए एविडेंस डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जिनमें एक बॉडी भी एविडेंस थी। जिंदा लड़की को मार दिया और फिर उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय करने के। लेकिन जो नागपुर की औरतों ने करके दिखाया वो अपने आप में एक उदाहरण थी। पब्लिक की यूनिटी, एकता जब होती है तो इसी किस्म के नज़ारे आपको देखने को मिले। वहाँ की एक लड़की है नारायणी, उसने काफ़ी, जब ये कांड हुआ 2004 में, तो वो स्कूल के फाइनल ईयर में थी। उसके बाद उसने बीए किया, ग्रेजुएशन किया और एक कॉल सेंटर में काम करने लग गई। वहाँ से उसको कहीं नौकरी मिली नहीं, गरीब घर की थी, पैसा था नहीं, सिफारिश थी नहीं, तो किसी तरह से अखबार में पढ़ के उसको नौकरी मिली चंडीगढ़ में। एक बड़ी बीपीओ कंपनी है, उसमें आजकल वो नौकरी कर रही है। कल का हमारा एपिसोड देख के उस लड़की ने मुझे कांटेक्ट किया और उसने ये कांड मुझे याद करवाया कि सर हमारे गांव में, हमारी बस्ती में ये हुआ था और मैंने भी उस आदमी के खिलाफ पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की थी, लेकिन पुलिस वालों ने हमारी एक नहीं सुनी थी। आप देखिए, इतने सालों के बाद उस लड़की को आज तक वो कांड नहीं भूला है। इसलिए ये एपिसोड मैंने आज बनाया। कल उस लड़की का फ़ोन नहीं आता तो शायद मुझे ये किस्सा याद भी नहीं आता। तो दोस्तों, आने वाले दिनों में इसी किस्म के समाज, जनता, क्राइम, जुर्म,
इसके साथ मिलते जुड़े किस्से लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।